हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन नॉर्मलाइजेशन। हमने काफ़ी सारे वीडियो नॉर्मलाइजेशन पर पढ़े हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो ये वीडियो भी हमारा होने वाला है क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको 3 गेट का क्वेश्चन बताऊंगा जो गेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कितना आसान होता है सॉल्व करना क्वेश्चन को जो नॉर्मलाइजेशन पर बेस्ड होता है। अगर आपने हमारा नॉर्मलाइजेशन का सारा वीडियो देखा है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस क्वेश्चन की आप बैंड बजा पाएंगे काफी आसान तरीका से। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा गेट 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर अ रिलेटिव स्कीम। एक स्कीम दिया गया है, एक हमारा टेबल दिया गया है जिसमें 3 एट्रीब्यूट है। क्या किया, ए बी और सी, विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। और कुछ इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है सो द स्कीम आर, जो टेबल आर है और उसके अंदर के जो स्कीमाज हैं, इज इन 3NF बट नॉट इन BCNF। दिखाना है हमें, प्रूव करना है कि जो रिलेशन आर है वो 3NF में है, मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इतना दिखा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मिनिमल कीज ऑफ ए रिलेशन, मतलब कैंडिडेट की फाइंड करना है। कैंडिडेट की मिनिमम कीज मतलब क्या, कैंडिडेट की। देखो, तो 3NF में शो करने से पहले हमें कैंडिडेट की फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम बी को सोल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ बी, और कैंडिडेट की फाइंड करने से पहले मुझे क्लोजर फाइंड करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो राइट साइड में नहीं है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ए सी, यहाँ बी नहीं है बी, तो बी तो हमारा की में आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि यार बी को इधर किसी ने ड्राइव नहीं किया है, तो बी अपने आप को ड्राइव करेगा। तो मैं मान लेता हूँ ए बी हमारा कैंडिडेट की है। ए बी का क्लोजर में निकाल के देखूंगा कि है कि नहीं। तो ए बी से ए बी तो आएगा ही, और यहाँ सी से ए आ रहा है। सी से क्या आ रहा है, हमारा ए आ रहा है। तो अब देखो, ए बी से सी आ गया, ए बी से क्या आ गया, सी, तो सी भी आ गया, खत्म। यहाँ क्या आ गया, सी, ए बी से सी आ गया। मतलब ये हमारा क्या है, कैंडिडेट की। अब मैं देखूंगा बी किसी से ड्राइव हो रहा है, ए किसी से ड्राइव हो रहा है। हाँ, तो ए किससे ड्राइव हो रहा है, ए हमारा ड्राइव हो रहा है सी से। तो मैं ए की जगह पे सी भी लिख सकता हूँ। ए को हटा दूंगा और सी लिख दूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कैंडिडेट की क्या हो गया, कैंडिडेट की तुम्हारा हो गया ए बी और बी सी। जब कैंडिडेट की ए हो गया तो मैं क्या निकालूंगा, प्राइम एट्रीब्यूट। मुझे प्राइम एट्रीब्यूट निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि सेकेंड एनएफ में है कि नहीं। तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन हो गया, जो की का पार्ट है। तो ए बी और सी, ए बी सी, मतलब तीनों तीनों का तीनों हमारा की का पार्ट है। तो नॉन प्राइम क्या हो गया, नॉन प्राइम। नॉन प्राइम कोई नहीं, तो लिख देंगे नॉन। नॉन प्राइम कोई नहीं है। अब देखो, जब नॉन प्राइम नहीं है तो जो पार्शियल डिपेंडेंसी जो होता है नॉन प्राइम पर होता है प्राइम के थ्रू। तो जब नॉन प्राइम नहीं है मतलब क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी तो है नहीं। जब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो सेकेंड एनएफ में पहले से ही है। तो देखो, पहले चूंकि रिकॉर्ड नहीं दिया है तो फर्स्ट एनएफ में पहले से ही है, सिर्फ टेबल दिया है तो फर्स्ट एनएफ में पहले से ही है। दूसरा, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो सेकेंड एनएफ में पहले से। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो हमारा सेकेंड एनएफ में पहले से ही है। समझ में आ गया, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है मतलब क्या हुआ, सेकेंड एनएफ पहले से। अब मैं क्या चेक करूंगा, थर्ड एनएफ में। थर्ड एनएफ के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो यहाँ देखो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी किस पर होता है, नॉन प्राइम पर ही होता है, नॉन प्राइम। तो यहाँ नॉन प्राइम है ही नहीं, मतलब पहले से ही थर्ड में है। पहले से किस में है, थर्ड एनएफ में। तो फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ में पहले से ही है, तो थर्ड में हमने दिखा दिया। लेकिन ये भी चेक करना है कि BCNF में नहीं है। तो BCNF का क्या रूल है, BCNF का रूल क्या है, BCNF का रूल है कि जो इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी इधर का है, वो की होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। अब देखो, ए भी हमारा क्या है, ए भी हमारा की है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ जो सी है, लेफ्ट साइड में सी, ए हमारा की नहीं है। बी और सी मिलाकर की है, तो सी की नहीं। जब सी की नहीं है मतलब BCNF में नहीं है। अगर सी भी की रहता तो BCNF में रहता, सी की नहीं है मतलब BCNF में नहीं है। तो हमको पता चल गया कि हाँ, जो रिलेशन है वो 3NF में तो है। मैं यहाँ मार्कर ले लूंगा दूसरा, ये 3NF में तो है लेकिन BCNF में नहीं है। समझ में आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही हो गया। इसको मैंने प्रूव कर दिया। अब देखो,
अब मिनिमम सुपर की तो आपको पता चल ही गया, ए बी है और इस बी सी है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आऊँगा तो मैं देखूंगा क्या कि कोई डेटाबेस डिजाइन दिया है, यहाँ सबसे पहले सी होगा, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ए से सी। ठीक है, फॉर अ डेटाबेस रिलेशन, कुछ रिलेशन दिया गया है और कुछ उसका डोमेन दिया गया है और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है। अब हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है इससे क्या हो रहा है, कि जो टेबल है फर्स्ट एनएफ में है लेकिन सेकेंड में नहीं है, सेकेंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, 3NF में है कि नन ऑफ देम है। तो अब देखो सेकेंड में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार सेकेंड में होने के लिए पहले फर्स्ट में होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका की निकालूंगा की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सी को लाने के लिए ए चाहिए, बी को लाने के लिए बी चाहिए, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी को लेना पड़ेगा। ए बी का मैं क्लोजर निकालूंगा, ए से ए आ रहा है, बी आ रहा है और ए से सी भी आ रहा है और सी से और बी से हमारा क्या आ रहा है, डी आ रहा है, मतलब सारा का सारा आ गया। अब मैं देख रहा हूँ बी किसी से ड्राइव हो सकता है, नहीं। ए किसी से ड्राइव हो सकता है, नहीं। मतलब यही हमारा क्या हो गया, कैंडिडेट। ये क्या हो गया, कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की जब हमारा ए बी हो गया तो प्राइम एट्रीब्यूट पी है, मतलब प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, ए और बी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मीन्स एन पी है, नॉन प्राइम क्या हो जाएगा, ए बी प्राइम हो गया, तो इसके अलावा कौन बच गया, सी और डी। सी और डी क्या हो गया, नॉन प्राइम। तो अब मैं देखूंगा जो सी डी है, ए किसी ए बी में से किसी पार्शियली से किसी से डिराइव हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ डी, ये सिर्फ बी से डिराइव हो गया है, गद्दार है, सिर्फ बी से डिराइव हो गया, इसको ए बी दोनों मिलकर डी को डिराइव होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि डी अकेले बी से डिराइव हो गया, मतलब पार्शियली डिराइव हो गया उससे। तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंस है, जब पार्शियल इसमें डिपेंडेंस है, जब पार्शियली डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी, तो ये क्या है, सेकेंड एनएफ में नहीं है, सेकेंड एनएफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि यार सेकेंड एनएफ में जाने के लिए हमें पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है, तो इसमें पहले से है, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो मतलब सेकेंड एनएफ में तो नहीं है। तो मैं एक चीज करूंगा, क्या करूंगा, मैं अब चेक करूंगा सेकेंड में नहीं मतलब क्या है, इसी फर्स्ट में है, इन फर्स्ट नंबर फॉल बट नॉट इन सेकेंड नंबर फॉल, सिर्फ फर्स्ट में है। थर्ड नंबर फॉल तो ऐसे ही नहीं आया, क्यों? क्योंकि सेकंड में नहीं है तो थर्ड में कहाँ से आएगा, नॉन ऑफ द ऐसे नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, ये नंबर। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा एक और क्वेश्चन जो गेट पे आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी काफी आसान है। विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस और डिजाइन। कोई एक डेटाबेस डिजाइन इसके लिए कौन सा नॉर्मल जो फॉर्म है उसको सफिशियंट माना जाता है, एडुकेट मतलब सफिशियंट, कि उतना रहेगा तो काम चल जाएगा और नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड, 3NF तक अगर कोई है नॉर्मलाइज, 3NF तक, इसको डायरेक्ट याद कर लो, 3NF तक अगर कोई नॉर्मलाइज है मतलब यह है। अब मैं अपना साइन करूंगा यहाँ, देखो थर्ड नॉर्मल फॉल तक कोई भी है तो नॉर्मलाइज है, इससे काम चल जाता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, और मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो DBMS का प्लेलिस्ट है DBMS, उसको आप शुरू से देखो तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।